जय माता दी। माता का दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी जी की कथा। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं तथा दैत्यों में पूरे वर्ष 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार हो गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठे। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां आ गए, जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने प्रारब्ध आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मार्तियों की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए हैं। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं को वचन सुने। उनकी क्रोध से भुएं तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी मिलकर एक हो गए। वह तेज पंजु इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। वह तेजपुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेवी जी के तेज उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केश हुए। विष्णु के तेज से उसे देवी की भुजाएं, चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जांघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से 2 चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का अभिभार हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों हुए। वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज द्वारा शिव भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज के प्रकट हुए। देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकार करके दे दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपनी व्रज से व्रज पैदा करके दिया। फिर सहस्र नेत्र इंद्र ऐरावत हाथी ने घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड दिया। सागरपति ने पास प्रजापति के रुद्राक्षमाला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य भगवती के सभी रोमकूपों से अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण किए। क्षीर सागर में हार तथा कभी पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए और चमक तवा, अर्धचंद्र भी भुजाओं के लिए, बाजू चंद, चरणों के लिए नूपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियां के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परुष भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कभी कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी से उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरुपूर्ण प्राण प्राप्त दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामुनियों से सुशोभित नागहार दिया, जो शेष जी इस पर पृथ्वी के धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी को सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना की क्षमा नहीं सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी और शोर सुशोभित हो उठे। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत हिल गए।
तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति के भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त कर देखा। तब तो वह अपनी सारी सेना के कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोले, अरे ये क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ सब घिर गए। सिंहनाद और भाग वहां जाकर उसके तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उसी के चरणों में भार से पृथ्वी देवी दबी जा रही थी। माथे की किरीट मुकुट से आकाश रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे। 1000 भुजाओं से भी दिशाओं को ढांप कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय शिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों के तथा चतुरंगिनी सेना के साथ लेकर चमार भी युद्ध करने लगा। 60,000 दैत्यों के साथ लाकर उग्रग्रह महादेव भी युद्ध में प्रवृत्त हो गए। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर उड़ गया। तलवार के समान पैने रोमों वाला असली लोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाष्यकाल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य। जय माता दी।